Assalamu alaikum everyone, welcome to the 10th lecture of STA 301। तो गाइज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारी एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो इसे लाजमी शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो चलें, हमारा जो लेक्चर नंबर 10 है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है डिस्पर्जन का। अच्छा जी, डिस्पर्जन क्या होती है? डिस्पर्जन होती है किसी भी चीज़ का फैलाव या उसका सिकुड़ जाना। तो डिस्पर्जन इज द स्टेट ऑफ गेटिंग डिस्पर्स्ड और स्प्रेड। किसी भी क्या स्टेट है? या तो किसी भी चीज़ का फैल जाना या सिकुड़ जाना, वो डिस्पर्जन कहलाती है। स्टैटिस्टिक्स में भी डिस्पर्जन बिल्कुल ऐसी है। स्टैटिकल डिस्पर्जन मीन द एक्सटेंट टू विच न्यूमेरिकल डाटा इज लाइकली टू वेरी अबाउट एन एवरेज वैल्यू। किसी भी डाटा सेट के अंदर जो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू या दरमियानी वैल्यू होती है, उससे बाकी वैल्यूज़ का फैलना या सिकुड़ना हमारे पास डिस्पर्जन कहलाता है। आसान अल्फाज में कहूँ, इन अदर वर्ड्स, डिस्पर्जन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। डिस्पर्जन हमें मदद करता है या हेल्प आउट करता है ये समझने में कि डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, या हमारी मेन पोजीशन से बाकी तमाम वैल्यूज़ का, हमारी मेन पोजीशन से वैल्यूज़ का जो फासला होगा वो हमारी डिस्पर्जन कहलाएगी। आसान अल्फाज में डिस्पर्जन क्या है? हमारी मेन पोजीशन से या मेन वैल्यू से बाकी वैल्यूज़ का जो फासला होगा वो हमारी डिस्पर्जन कहलाएगी। अच्छा, एग्जांपल्स जिनके ज़रिए हम डिस्पर्जन फाइंड आउट कर सकते हैं वो हैं वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम डिस्पर्जन फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, एक हमारे पास मिसाल मौजूद है या एक एग्जांपल मौजूद है जिसके अंदर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पीपल्स हैं, ये क्लास सेट बनाई हुई है और दो जो ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिल रही हैं। देखें, देखने में तो इन ऑब्जर्वेशंस के दरमियान में एक डिफरेंस मौजूद है। देखें, 0, 5, 3 और 8, 13 और 10। लेकिन जब मैं इन क्लासेस का अर्थमेटिक मीन फाइंड करूंगा तो वो देखिए हमारे पास दोनों ही क्लासेस का अर्थमेटिक मीन 27.33 आता है। इसका क्या मतलब है? अगर मैं अपनी दो क्लासेस या दो ऑब्जर्वेशंस के दरमियान में एक डिफरेंस या कोई कंपैरिजन करना चाहता हूँ तो मैं अर्थमेटिक मीन को नहीं इस्तेमाल कर सकता। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि दोनों का आंसर सेम आ जाए, और अगर आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब मैं तो ये समझूंगा कि दोनों डाटा सेट के अंदर के दरमियान कोई डिफरेंस ही नहीं है। लेकिन एक्चुअली में हमें देखने को क्या मिलता है कि दोनों के अंदर डिफरेंस मौजूद है। तो इसके लिए हमें डिस्पर्जन का ग्राफ भी हेल्प करता है, डिस्पर्जन भी हेल्प करती है। तो देखें, हमारे पास एरिया ए का जो हमारे पास ग्राफ मौजूद है जो कि ब्लू लाइन में है, देखें उसकी जो पीक है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो एरिया बी जो कि डॉटेड लाइन में है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसकी एरिया ए की पीक 20 से 25 के दरमियान और तकरीबन 29-30 के दरमियान में फॉल करती है, जबकि एरिया बी जो कि डॉटेड लाइन में है उसकी जो पीक पॉइंट है वो 34-35 के अंदर फॉल करती है। इसका मतलब मैं तो अर्थमेटिक मीन पे रह जाऊंगा, तो मैं तो कंपैरिजन ठीक तरीके से नहीं शो करूंगा। इसका मतलब है कि मुझे डिस्पर्जन का इस्तेमाल करना पड़ेगा कंपैरिजन के लिए। इसी तरह हमारे पास दो तरीकाकार हैं, एक है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन और एक है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। दोनों के दरमियान के डिफरेंस क्या है? एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन मेजर द डिस्पर्जन इन टर्म ऑफ सेम यूनिट्स और इन द स्क्वायर ऑफ यूनिट्स एज द यूनिट ऑफ द डाटा। इन एब्सोल्यूट मेजर डिस्पर्जन यानी कि मेजर एब्सोल्यूट मेजर डिस्पर्जन के अंदर हम उन दो डाटा सेट के दरमियान में कंपैरिजन शो कर सकते हैं जिनके यूनिट सेम हो, यानी कि दोनों के यूनिट्स या तो रुपीज़ में हो सकते हैं, मीटर्स में हो सकते हैं, किलोग्राम, या दुनिया का कोई भी यूनिट हो सकता है, लेकिन वो दोनों डाटा सेट के यूनिट्स सेम होना ज़रूरी है। जबकि relative measure of dispersion के अंदर देखें, on the other hand the relative measure of dispersion is expressed in term of in the form of ratio, coefficient of percentage
एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन के केस में हम जो कंपैरिजन शो करते हैं उसके लिए हम रेशो का इस्तेमाल करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं और उन मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो अपने यूनिट से इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, ये दोनों के दरमियान का डिफरेंस है। लेकिन रिलेटिव हमें एक और बेनिफिट देता है, वो ये है, वो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर्स या डिफरेंट नेचर के डेटास के दरमियान भी कंपैरिजन करने में मदद देता है। मिसाल के तौर पर हो सकता है एक डाटा जो जिसकी यूनिट करेंसी यानी कि रुपीज़ में हो, जबकि दूसरा जो डाटा है उसकी जो यूनिट्स हैं वो किलोग्राम में हो सकते हैं या मीटर्स में हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट नेचर के डाटा के दरमियान भी कंपैरिजन करने में मदद करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास फोर मेजर ऑफ डिस्पर्जन। जो जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमने देखी हैं, इसकी चार किस्में भी हैं, ये चार तरह की मेजरमेंट्स हैं। पहली है द रेंज, दूसरी है क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड मीन डेविएशन और फोर्थ है स्टैंडर्ड डेविएशन। देखते हैं ये क्या है। रेंज, रेंज मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। रेंज क्या है, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान का जो फासला है वो हमारी रेंज कहलाता है। वो दो पॉइंट्स xm और उसको x0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो xm हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू होती है और x0 है वो लोएस्ट वैल्यू होती है, यानी कि मैक्सिमम और लोएस्ट वैल्यूज़ के दरमियान का जो फासला होगा वो हमारी रेंज कहलाएगी। तो फॉर्मूला मौजूद है xm माइनस x0 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी रेंज। एक बात जो याद रखनी है, द रेंज मेजर्स द डिस्पर्जन ऑफ डाटा सेट अराउंड द मिड रेंज। जो हम रेंज की शक्ल में डिस्पर्जन फाइंड करते हैं वो हमारे लिए हमें उसके मिड रेंज के अराउंड यानी कि मिड रेंज से उनको इस्तेमाल करते हुए करना पड़ता है। लेकिन इसका हमें एक डिसएडवांटेज ये है कि जब हम रेंज फाइंड करते हैं तो हमें या तो मैक्सिमम पॉइंट की ज़रूरत है या मिनिमम पॉइंट की ज़रूरत है, या फिर मिड रेंज का जो दरमियानी मिड रेंज है उसके फासले की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम इन तीन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो इन तीन चीज़ों के अंदर मौजूद जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं हमें उन्हें इग्नोर करना पड़ता है क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो एक तो हमारे पास ये डिसएडवांटेज है कि हमारे पास तमाम जो इंटरमीडिएट ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हमने इग्नोर कर दिया। जब इग्नोर किया, इट माइट गिव अ मिसलीडिंग पिक्चर ऑफ द स्प्रेड ऑफ द डाटा। तो जब हम डाटा को स्प्रेड करते हैं तो वो हमें पॉसिबल है कि हमें एक मिसलीडिंग पिक्चर प्रोवाइड कर दे। अच्छा जी, फिर है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। अच्छा, कोफिशिएंट डिस्पर्जन जो है वो एक प्योर नंबर है और इसे हम दो डाटा सेट के दरमियान कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके में आप देखें कि फॉर्मूला क्या है इसको निकालने का, हमें मैक्सिमम वैल्यू को माइनस करना है मिनिमम वैल्यू के साथ और डिवाइड कर देना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के सम के साथ। एग्जाम्पल उसने दी हुई है, बताया है कि एक डाटा सेट है जिसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन मौजूद है 0.6, जबकि कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन ऑफ अनदर डाटा, किसी दूसरे डाटा का जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन है वो है 0.4। तो जब हम दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमें आसानी से पता लग जाएगा जो हायर वैल्यू है उसके अंदर हमें ज़्यादा डिस्पर्जन यानी कि ज़्यादा फासला देखने को नज़र आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन हम पहले भी देख चुके हैं, मैंने बताया था। क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, इज द स्टैटिस्टिक्स दैट मेजर द डेविएशन इन द मिडल ऑफ द डाटा। ये डाटा के बिल्कुल दरमियानी ऑब्जर्वेशंस को इस्तेमाल करता है और हमें डिस्पर्जन मालूम करने में हेल्प आउट करता है। अच्छा जी, क्वार्टाइल डेविएशन इज आल्सो रेफर्स टू एज द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं और ये हाफ है, किन का हाफ है, थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल के डिफरेंस का। तो देखिए जैसे कि फॉर्मूला में लिखा हुआ है थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल के डिफरेंस का क्या है, ये हाफ है। यानी कि हमें निकालने के लिए थर्ड और फर्स्ट क्वार्टाइल का डिफरेंस लेना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। इसी तरह देखें
क्वार्टाइल डेविएशन मेजर द डिस्पर्जन ऑफ द डाटा सेट अराउंड द मीडियन। मीडियन मैंने आपको बताया था वो दरमियानी क्लास है जो किसी भी डाटा सेट के अंदर बिल्कुल दरमियान में मौजूद होती है। तो क्वार्टाइल डेविएशन जो है मीडियन को मद्देनज़र रखते हुए डिस्पर्जन फाइंड करने में मदद करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए ग्राफ में भी वो यही चीज़ बता रहा है। ये एक सिमेट्रिकल कर्व है। सिमेट्रिकल कर्व मैंने आपको बताया था कैसी कर्व होती है जिसको अगर हम दरमियान में से हाफ करें तो उसकी राइट साइड बिल्कुल लेफ्ट साइड के इक्वल या नज़र आने में बिल्कुल सेम होती है। तो देखें इसके कर्व के दरमियान वाला जो रेंज है, जो जिसको हमने कर्व को तीन हिस्सों में, तीन क्वार्टाइल्स बनाने ना थर्ड क्वार्टाइल के लिए, तो तीन क्वार्टाइल्स में डिवाइड किया। जो दरमियान वाला क्वार्टाइल था वो हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाती है, या इसे हम क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं, या इसे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। और यही चीज़, यही इंटर क्वार्टाइल रेंज हमें हेल्प आउट करती है डिस्पर्जन फाइंड करने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट क्या है? हम क्वार्टाइल डेविएशन के कोफिशिएंट को इस्तेमाल करते हैं दो या दो से ज़्यादा डाटा सेट के दरमियान कंपैरिजन के लिए। यानी कि हमें अगर दो या दो से ज़्यादा डाटा सेट का कंपैरिजन फाइंड आउट करना है तो हम उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1, उसको डिवाइड कर देना है Q3 और Q1 के सम के साथ। अच्छा जी, लास्ट बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने इसके अंदर जो चीज़ें याद रखनी है वो ये हैं, द रेंज एज वेल एज क्वार्टाइल डेविएशन आर द टू सच मेजर ऑफ डिस्पर्जन दैट आर नॉट बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज़। देखें, रेंज फाइंड करनी हो और या क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करनी हो, हमें कभी भी अपने डाटा सेट की सारी वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ दो वैल्यूज़ की ज़रूरत है, जो एक वो जो मैक्सिमम होगी और एक वो जो मिनिमम होगी। तो इसी तरह जब हम इसकी डिस्पर्जन भी फाइंड करेंगे तब भी हमें सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की ज़रूरत ही होगी। जबकि द मीन डेविएशन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन आर टू सच मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन that involves every data value in the computation। तो जबकि हमारे पास जो मीन डेविएशन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है, इनके केस के अंदर हमें हमारे डाटा सेट की सारी वैल्यूज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा डिस्पर्जन फाइंड करने के लिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो जो हमें कही गई है, वो अक्सर पेपर में भी पूछ सकता है, द प्रॉब्लम इज दैट द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द मीन इज ज़ीरो। वो ये कह रहा है जब हम किसी भी डाटा सेट के अंदर अपने मेन पोजीशन या दरमियानी पोजीशन से किसी का डिस्पर्जन या डेविएशन फाइंड करते हैं ना, उसका सम लेते हैं, तो हमेशा हमें आंसर ज़ीरो देखने को मिलता है। देखें ना, कोई एक दरमियानी वैल्यू है, उससे हमेशा हम राइट की तरफ जाएंगे तो हमें हमेशा जो वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव नज़र आएंगी, जबकि नेगेटिव लेफ्ट हैंड पे जाएंगे तो हमेशा वैल्यूज़ नेगेटिव नज़र आएंगी। तो इसका मतलब है जब भी मैं उनको सम लूँगा तो हमें हमेशा वैल्यू तो आंसर तो हमेशा ज़ीरो देखने को मिलेगा नहीं। इसके केस के अंदर हमें डिस्पर्जन हेल्प आउट करती है। वो क्या करती है कि जब भी हम डिस्पर्जन फाइंड करेंगे तो हम अपनी तमाम वैल्यूज़ को के अंदर उनकी जो साइन है वो हमेशा इग्नोर करेंगे और उनके जो डिस्टेंस हैं उनको प्लस करेंगे। यानी कि लेट करें एक दरमियानी वैल्यू है ज़ीरो, राइट साइड पे वन, फिर टू, फिर थ्री, तो दोनों के दरमियान सब में दरमियान एक एक का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, और लेफ्ट साइड पे वन टू थ्री भी है, तो हम क्या करेंगे, साइन को इग्नोर कर देंगे, जस्ट उनके दरमियान का जो फासला है उन्हें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास हमारा डिस्पर्जन आ जाएगा। वही बात ये हमें फॉर्मूला भी कहता है, सम ऑफ ऑल डिस्टेंसेस प्रेजेंट इन द डाटा सेट एंड देन एवरेज इट। अगर हम अपने तमाम डाटा सेट के अंदर वैल्यूज़ का डिस्टेंस का सम ले लें और बाद में उनका एवरेज ले लें, एवरेज का क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ डिवाइड कर दें, तो हमें एक नॉन ज़ीरो नंबर देखने को मिलेगा और जिसे हम एज इस्तेमाल कर सकते हैं मीन डेविएशन के केस के अंदर।
आई होप सो गाइज आपको लेक्चर पसंद आया होगा और सारे कॉन्सेप्ट की समझ भी आई होगी। अगर फिर भी आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।